आज है ईद का पहला दिन और दानिश तैयार हो रहे थे क्योंकि दानिश जाने लगे थे नमाज़ पढ़ने। दानिश नहाए हैं और जा रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है और 7 बजे तक इन्होंने पहुंचना है। और 7 जब वो गए तो फिर मैंने भी नहा लिया और हम दोनों 5 साढ़े 5 बजे के उठे हुए थे। तो मैंने कहा मैं भी उठूँ, नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मैंने फजर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी क्योंकि उस वक़्त मैं फ़ातिमा को सुला रही थी। तो बस जैसे ही फ़ातिमा सोई, फ़ातिमा ऑलमोस्ट 5 बजे सोई है और उसके बाद जो है वो फिर मैं भी नहाई और फिर मैंने पढ़ी फजर की नमाज़। साथ मैंने 2 रकात जो ईद के होते हैं वो मैंने पढ़े और उसके बाद सब नमाज़ पढ़ के आ गए थे। और फ़ातिमा को मैंने पहनाया था उसका ईद का ड्रेस यानी शरारा। फ़र्स्ट डे में फ़ातिमा की 3rd ईद है माशाल्लाह। फ़र्स्ट ईद में फ़ातिमा हुई थी जस्ट 20 डेज़ की थी और सेकंड ईद लास्ट ईयर 1 ईयर की हुई थी और अब ये 2 ईयर की होने वाली है। तो मैंने माशाल्लाह फ़ातिमा को शरारा बनाया था और फ़ातिमा इसमें बहुत अच्छी लग रही थी। और अब हम थोड़ा सा कर रहे थे फ़ोटोशूट जिसमें दानिश के साथ, मेरे साथ, और रो रही थी क्योंकि फ़ातिमा की नींद नहीं पूरी हुई थी। और फ़ातिमा को मैंने सुबह सुबह ही नहला दिया था और क्योंकि ईद का दिन था तो मैंने कहा चलो सब हैं तो। और फ़ातिमा की सबसे फेवरेट, फ़ातिमा की जो है, फ़ातिमा को ईदी मिली। ईदी में फ़ातिमा को जूस कार्टन, कप केक्स का डब्बा, चॉकलेट, ड्रेस, पैसे, बाबा से भी और चाचू से भी और दादा से भी। तो फ़ातिमा ने घर से ही जो है ऑलमोस्ट 3-4 थाउजेंड ईदी जो है वो जमा कर दी थी। तो मेरी देवरानी ने जो है वो आज खाना उन्होंने इनवाइट किया हुआ था कि ईद की जो खाना है वो बनाएंगी। तो मतलब उन्होंने ईद की दावत पे इनवाइट किया हुआ था। तो बस अब फ़ातिमा सो गई थी, सो के उठ की थी। उसके भी कपड़े मैंने दोबारा से चेंज किए थे, साथ साथ दावत का इंतज़ाम हो रहा था। और दानिश को, फ़ातिमा को, और दानिश ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। और गर्मी भी थी आज बहुत ज़्यादा। फ़ातिमा को मैंने बनाया था कॉटन का फ़्रॉक, ये भी इसका ईद का ड्रेस है। साथ टाइट्स थी और साथ फ़ातिमा का बैग, चूड़ियाँ और नेकलेस। और इस तरह फ़ातिमा को मैंने तैयार किया था। फ़ातिमा के फेस से लग रहा होगा कि अभी भी फ़ातिमा सो के उठी है। तो बस अब खाना लगने की तैयारी थी और हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया था। हमने सुबह नाश्ता किया था चने, नान, लस्सी और साथ शीर खुरमा था और चाय, और ये हमने किया था। उसके बाद सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे। उसके बाद हम उसके बाद मिले हैं खाने पे। तो बस क्या बना हुआ था, मकरोनी बनी हुई थी, कौरमा बना हुआ था, शामी कबाब थे, नान थे, कोल्ड ड्रिंक थी, साथ पुलाव था, तो रायता था और सलाद था। और इस तरह बहुत ही अच्छा ईद का दिन जो है वो पहला गुज़रा। और फ़ातिमा को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि फ़ातिमा ने दूध ही पिया हुआ था और उसके बाद वो सो गई थी। तो और बस हम लोग अब खाना खा रहे हैं और अच्छा दिन गुज़र गया, अल्लाह का शुक्र है। ईद का पहला दिन सब बैठ के हम लोगों ने नाश्ता भी किया, खाना भी खाया। और मज़ा उसी ईद में होता है ना जो आप सबके साथ मिलकर गुजारो। और बस इसके बाद जो है वो हमने खाया मीठा। मीठे में मैंने दोबारा से जो है वो कस्टर्ड, मैंने रात के चांद ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मैं दो स्वीट डिश बना रही हूँ। एक कस्टर्ड है और एक बना रही हूँ शीर कुरमा। शीर कुरमा तो आपको पता है कि जो ईद होती है, ईद पड़ने से पहले जो है वो मीठा खाया जाता है, चाहे वह खीर हो, सेवियाँ हो, शीर कुरमा हो, कुछ भी। तो इसलिए वो बनाना ज़रूरी था। उसके साथ मैंने ये कस्टर्ड भी साथ ऐड अप कर लिया था कि चलो जब खाने के बाद जो है वो हम वो एज़ अ स्वीट डिश खा लेंगे। तो बस मेरी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आ गया था जो मैंने आज ही लगाई थी, ईद वाले दिन ही लगाई थी चांद रात पे। क्या हुआ था, अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको मेरी मेहंदी की कहानी पूरी पता चलेगी। तो मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया था और मैं समझती हूँ कि लड़कियों की या लेडीज़ की जो ईद है वो बग़ैर मेहंदी के ना शुरू होती है और ना ख़त्म होती है। तो मज़ा सारा मेहंदी में ही होता है। तो बस मैं अपनी देवरानी को यही कह रही थी कि अब मेहंदी लगाई है तो पता चल रहा है कि ईद है, हमारी ईद अब शुरू हुई है मेहंदी लगाकर। तो बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा। 5 साढ़े 5 बजे हम लोग उठे, नहाए, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मिलकर नाश्ता किया, एक दूसरे को ईदी दी, ईद मिले। और उसके बाद जो है वो साथ खाना खाया, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया फुल फैमिली ने। और बहुत ही अच्छा साथ मेहंदी लगाई मैंने, मेरी देवरानी ने। और इस तरह हमारा आज का पूरा दिन जो है वो गुज़र गया। तो बस हम अपने जा रहे थे नेबर्स में और हम उनको देने जा रहे थे शीर कुरमा और साथ मकरोनी।
और उसके बाद जब हम बस में, और मेरी देवरानी गई थी मेहंदी लगाने के लिए उन्हीं के घर, तो हमने कहा कि चलो ईद का भी दिन है। और तो मैं आ गई थी पहले ही, तो क्योंकि मैंने बनानी थी चाय, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो मगरिब की फ़ौरन नमाज के बाद जो है चाय पीते हैं। तो मेरी देवरानी तो लगा रही थी मेहंदी, तो मैंने कहा आप मेहंदी लगाएं, चाय मैं बनाती हूँ। तो मैं मेहंदी का रंग आपको अपना दिखा रही हूँ कि मेरे दोनों हाथों में मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया, और बहुत अच्छी और छोटी डिज़ाइनिंग की है, और बड़ी बारीकी से मेहंदी लगाई है, और मुझे बहुत अच्छी लगी। और वरना कल रात को मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था कि मेहंदी नहीं लग पाई, बट येस अल्लाह का शुक्र है कि मेहंदी लग गई। और फ़ातिमा को भी बहुत कोशिश की मेहंदी लगाने की, मैंने वो भी चांद रात ब्लॉग में शेयर किया, बट फ़ातिमा काबू नहीं आती, कहते हैं ना काबू नहीं आती किसी के। तो फ़ातिमा ने अपना हाथ नहीं पकड़ाया, और थोड़ा सा मैंने लगाने की कोशिश की, बट वो ख़राब हो गई। तो बस मेरी चाय भी ऑलमोस्ट जो है वो बनने वाली थी, तो अब हम चाय पियेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरे कल के ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, कल का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होगा और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और मेरे को चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लिए क्योंकि कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे आगे ब्लॉग्स आते हैं या जो भी वीडियोस आएगी उस वो आपके मेन होम पेज पे यूट्यूब के वो आती रहेगी। तो बस चाय पीकर, चाय देकर और मैं आ गई थी, और बस अब मैं कपड़े वगैरह समेट रही थी। फ़ातिमा को तो मैंने कॉटन का फ़्रॉक पहना दिया था, तो फ़ातिमा का शरारा और इस तरह जो भी है चूड़ियाँ वगैरह ये सब मैं, क्योंकि मैंने भी आके अपनी ज्वेलरी वगैरह उतारी, चूड़ियाँ उतारी और सब, तो बस मैं ये सामान समेट रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल नहीं पूरी हुई मतलब मैं सोई नहीं हुई। तो बस अब मैं करूँगी रेस्ट, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। और क्या कहते हैं, आई होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो फिर से एंड पे यही बोलूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।